ये गर्मियों का गर्म दिन था। एक माँ बत्तख ने अपना घोंसला लंबी घास में छुपा रखा था। बत्तख का ये घोंसला लोमड़ी और दूसरी लोमड़ियों की नजरों से महफूज था। वो अपने अंडों पर बैठी अंडों में से बच्चों के निकलने का इंतजार कर रही थी। आखिर में अंडे निकले, एक इंडों के टूटने की आवाज और छोटे छोटे बहुत सारे प्यारे से रंगों में लिपटे बत्तखों का गुच्छा नमूदार हुआ। बत्तख की मां अपने बत्तख बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन घोंसले में सबसे बड़ा अंडा अभी भी मौजूद था। बत्तख की मां को इतना बड़ा अंडा देना याद नहीं था। अचानक बड़ा अंडा फट पड़ा और बत्तख का बच्चा अंडे में से निकला। ये चिड़िया के जैसा दुखने वाला बच्चा बड़ा सा सुरमई और बदसूरत था। इसके बड़े पांव थे और चौड़ी चोंच थी और वो बत्तख की तरह नहीं लगती थी। दूसरे बत्तख के बच्चे इसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो बदसूरत था। कुछ दिनों बाद बत्तख की मां अपने बत्तखों को तैराकी के लिए ले गई। बड़ी भूरी रंग की बत्तख बच्चा भी दीगर बत्तखों में शामिल हो गई। जबरदस्त तैराकी के बाद बत्तख का खानदान सहन में घुस गया। आहिस्ता कदमों से चलता रहा। जैसे ही सुरमई बत्तख बच्चा सहन में दाखिल हुई, अर्द गिर्द दरख्तों पर बैठे तमाम परिंदे इसके बारे में गलत बातें करने लगे। हर रोज इस बत्तख की बच्चे के साथ ऐसा ही होता। बत्तख बच्चे को परेशान करने के लिए दूसरी बत्तखों और यहां तक के मुर्गियों के जरिए चोंचें और धकेल दिया जाता था। एक दिन गरीब बदसूरत बत्तख बच्चा को मजीद बर्दाश्त न हो सका तो वो अपने घर से बहुत दूर भाग गया। आखिरकार वो एक दलदल में जा पहुंचा जहां सिर्फ जंगली बतखें रहती थीं। जंगली बत्तखों ने इससे कहा, तुम बदसूरत हो, तुम यहां नहीं रह सकते, चले जा। बत्तख बच्चा इन बत्तखों से दूर हो गया। गरीब बत्तख को बहुत अकेला महसूस हुआ। वो इस जगह से हिला भी नहीं। चूंकि सर्दियों का मौसम था, पानी बहुत ठंडा था और सर्दी से पानी जमते ही बत्तख की बच्चा इस पानी से बनी दलदल में फंस गया। अगली सुबह के वक्त एक किसान जो इस रास्ते पर आया, उसने बत्तख के बच्चे को दलदल में से बचाया और उसे अपने घर ले गया। लेकिन बत्तख का बच्चा घबरा गया। उसने दूध के बर्तन में छलांग लगा दी और दूध को सारे कमरे में गिरा दिया। किसान की बीवी गुस्से में आ गई और उसने डंडे से पीटते हुए बत्तख बच्चे को घर से बाहर भगा दिया। बत्तख का बच्चा वापस दलदल में चला गया। उसने दलदल में एक तवील और तन्हा सफर सर्दियों में गुजारा, जिंदा रहने की जिदोजहद की। आखिरकार बर्फ पिघल गई। मौसम बहार का मौसम था और बत्तख का बच्चा पहले से बड़ा और मजबूत था। उसने हवा में ऊंची उड़ान भरी और वो एक खूबसूरत झील पर उतरा जिसके चारों तरफ शानदार सफेद और खूबसूरत हंस थे। बदसूरत बत्तख ने सोचा कि अगर हंस उसे देखेंगे तो वो भी उसकी शक्ल का मजाक उड़ाएंगे। वो अपने आप पर शर्मिंदा हुआ और सर झुका लिया। उसने अपना सर झुकाकर पानी में अपना अक्स देखा और हैरान रह गया। इसके बदसूरत पंख अब बर्फीले सफेद हो चुके थे और उसकी गर्दन खमीदा और पुतली थी। वो बड़ा होकर एक हंस बन चुका था। दूसरे हंस उसकी तरफ आए और उसे अपनी चोंचों से मारा। आसपास के बच्चे इसे देखकर खुशी से चीखे और रोटी के टुकड़े इस पर फेंके। से अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत खुशी महसूस हुई और वो हंसी खुशी एक साथ रहने लगे।